और ये प्रारंभ हो गया है। और देखिए तड़ातड़ लाठियां बरसाई जा रही, लाठी क्या महाराज नृत्य कह सकते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया सणपारा सर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आपने ब्रजमंडल की संपूर्ण होली के दर्शन ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से प्राप्त किए और अब ब्रजमंडल में 8 दिवसीय होरंगा महोत्सव चल रहा है। और आज हम आपको लेके आए हैं श्रीधाम नंदगांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान एक जगह है जिसको गढ़ो गांव कहा जाता है। और गढ़ो गांव क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान ने यहाँ गेंद का खेल खेला और गेंदोखर नाम इस जगह का हुआ करता था प्राचीन समय में, उसी का अपभ्रंश गिढ़ो नाम हो गया। तो आज के समय में इस गांव को गिढ़ो गांव कहा जाता है। और यहाँ आज श्याम सुंदर और दाऊ दादा दोनों अपने ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए आज यहाँ होरंगा का आयोजन करते हैं। तो आज हमारे लाला श्रीधाम नंदगांव से दाऊ दादा के संग अनेकों ग्वाल वालन के संग यहाँ होरंगा खेलने के लिए आए हैं। तो आज कैसो आनंद गेंदोखर गांव में बरस रहे है, वही आनंद रस के दर्शन के लिए हम और आप आज यहाँ पधारे हैं। तो आइए आनंद लेते हैं आज ब्रज के प्रसिद्ध गिढ़ो गांव के होरंगा का। आज अनेकों स्वरूप धारण करके नहीं ब्रजवासी नंदगांव से लाला के ग्वालवाल सखा सब पधारे हैं। परम आनंद बरसे को, क्योंकि ये ब्रज के जो छोटे छोटे गांव हैं इनमें वास्तविक ब्रज की आत्मा बसती है। आपने अनेकों जगह की जो विश्व प्रसिद्ध होली हैं उनके दर्शन तो आपने करे ही करे हैं, परंतु अब मैं आपको ब्रज के छोटे छोटे गांवों का जो आनंद है, जो उत्सव है, उनके भी दर्शन में कराना चाहता हूँ ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। तो आइए आनंद लेते हैं आज के होरंगा का। और देखिए मैं आपको दर्शन कराऊं आज कितनी संख्या में आज ब्रजवासी एकीभूत हुए हैं ठाकुर जी और दाऊ दादा के होरंगा में। आप देख सकते हैं कैसो परम आनंद बरस रहे हो, रंग गुलाल बरसते हुए आज ध्वजा स्वरूप में श्याम सुंदर गेंदोखर गांव पधारे हैं। देखिए ब्रजवासी इनको जो आनंद है महाराज वो देखते ही बनता है। आज नंदगांव से श्याम सुंदर दाऊ दादा को संग में लेकर यहाँ पधारे हैं। और देखो ब्रजवासी इनको कैसो सुंदर भाव है, जगह जगह ठंडाई पिला करके उनको स्वागत करे जा रहा है। और जो यहाँ की बुजुर्ग सरदारी है वो प्रत्येक जो ब्रजवासी आज पधारो है सबके लिए सम्मान स्वरूप गुलाल लगा के नहीं वहाँ को स्वागत कर रहे हैं। धन्य है ब्रज और धन्य है इन ब्रजवासियों के भाव, क्योंकि आज जो भी यहाँ अतिथि के रूप में जो भी भक्त पधारे हैं, ब्रजवासी पधारे हैं, वो सब इनके लिए भगवत स्वरूप हैं। और अतिथि को स्वागत तो होना ही चाहिए। तो पूरी बस्ती पूरा गांव आज यह व्यवस्था में लगे हुए है कि किस प्रकार से इनको स्वागत करो जाए और इनको परम सुख प्रदान करो जाए। आइए मैं अब आपको ब्रज गोपीन के दर्शन कराऊं। ये देखो अपने अपने घरन से सज के नहीं आज ब्रज गोपी स्वागत के लिए निकली हैं और बल्दे में इनके ऊपर गुलाल लगा करके सखा जाते हैं। पर कोई किसी को बुरा नहीं माने है, ये ब्रज की परंपरा है। यहाँ जो लीला है वो सब प्रेम की लीला है, भाव की लीला है। और देखिए ब्रजवासी आज आनंद में झूम रहे हैं, क्योंकि आज दाऊ दादा को होली खिलाने के लिए श्याम सुंदर अपने गर्भगृह से श्रीधाम नंदगांव से बाहर आए हैं गेंदोखर गांव। और ब्रज को जो आनंद है वो महाराज अलौकिक है। आज ग्वालवाल सखियों के संग ठिठोली कर रहे हैं। प्रत्येक सखी अपने घर से निकल करके बाहर आंगन में आके खड़ी हो जाती है ताकि ग्वालवाल आए और ठिठोली करें। ब्रज की जो परंपरा है उसको मैं आपको YouTube की गाइडलाइंस के अनुसार सुनवा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जो मजाक किया जाता है, जो हंसी की जाती है, ठिठोली की जाती है, वो हो सकता है कि और भक्त उसको अन्यत्र भाव में ले जाएं, परंतु ये जो भाव हैं ब्रज के ये बड़े अलौकिक हैं। और आप दूर से ही दर्शन का आनंद प्राप्त कीजिए किस प्रकार से ग्वाल आज प्रत्येक द्वार पे जाके गोपियों के संग हंसी ठिठोली कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से गोपियां सज सज करके अपने द्वार पे खड़ी हो जाती हैं ताकि जो ग्वाल यहाँ से जा रहे हैं वो हंसी ठिठोली करते हुए आगे निकल जाएं, क्योंकि ये प्रेम की होली है और प्रेम में कोई बुरा नहीं मानता। खूब ब्रज में 41 दिन तक होली हुई, परंतु दाऊ दादा को प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि दाऊ दादा मर्यादा के हिसाब से ठाकुर जी से बड़े हैं और बड़े होने के नाते जो मर्यादा रही है उस हिसाब से जैसो आनंद ठाकुर जी ने प्राप्त करो वैसो दाऊ दादा ने प्राप्त नहीं करो। तो दाऊ दादा बड़े मुंह लटकाए कि नहीं बैठे हैं और ठाकुर जी कहने लगे दादा इतने दिन हमने होली खेली, कैसो आनंद आयो। वहाँ भैया आनंद कहा आयो, अगर हम तेरी तरह छोटे होते तो खूब आनंद लेते। तो दाऊ दादा को मन रखने के लिए ठाकुर जी ने 8 दिवसीय होरंगा महोत्सव को आयोजन करो ब्रज में। और ब्रज के अनेकों स्थानों पर जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने लीला की है वहाँ होरंगा आयोजित किया जाता है। और आज उसी श्रृंखला में आप श्रीधाम नंदगांव के बगल में ही विराजमान
गेंदूखर गांव में आप हुरंगा का आयोजन देख रहे हैं। किस प्रकार से आज ब्रजवासी पधारे हैं ठाकुर जी और दाऊ दादा के हुरंगा में सम्मिलित होने के लिए। जो भी ब्रजवासी आए हैं उनके ऊपर गुलाल डाल करके गांववासी उनको स्वागत कर रहे हैं। आज होरियारों को रंग के माध्यम से कैसो कैसो बना दियो है ब्रजवासी ने, गांववासी ने। देखिए आप, और आइए आज के उत्सव के कैसे ब्रजवासी के हृदय में उमंग है, कैसे भाव है, इन्हीं के मुख से जानते हैं। प्रभु राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। सुरेंद्र है जी। आज जो आनंद बरस रहे हो गेंदूखर गांव की पावन भूमि पे, वो आनंद कैसो है, आनंद भाव है? आनंद प्रेम भाव को जी, दाऊ जी महाराज को ये हुरंगा है, राधा रानी, नंद बाबा और नंदगाम के प्रेमी, हम बात ये भाई भाई हैं, अपना मेलो बना रहे हैं जी। ये बड़े बूढ़े की परंपरा चलती आई है। ये परंपरा कितने साल से चली आ रही है? तकरीबन हम देखते आए हैं, जमते बहुत प्राचीन। हाँ, बहुत प्राचीन। मैंने यहाँ देखो है कि जो हंसी ठिठोली के रूप में अब शब्द भी अगर कहे जाएं तो भी कोई ब्रजवासी बुरा ना माने। ना हमारे ग्वालियर ब्रजवासी बात हो, खुशी हुआ चित्ते। मतलब काऊ के कोई शकवा गिला नहीं। मात्र तो 2 घंटा की हुआ, कुछ 2 घंटा है, किसी से कोई बुरा नहीं माना। ना ब्रज सही है। बोल राधा रानी की। आज ब्रजवासी के मन में परम उमंग है महाराज। हर ब्रजवासी आज उल्लास में है, क्योंकि आज दाऊ दादा प्यारे श्याम सुंदर को लेके आज हुरंगा खेल रहे हैं और ब्रज की इन छोटी छोटी गलीन में परम आनंद बरस रहे हो, जाको मैं वर्णन ही आपको ना करके बता सकूं कि ये आनंद कैसो है। और देखिए ब्रज के बाल गोपाल बचपन से ही वो प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर देते हैं और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तब ठाकुर जी के साथ में ये होली खेलते हैं महाराज। देखिए अजय हो। आप सभी दर्शन कीजिए कैसे आनंद में डूबे हुए हैं ब्रजवासी। और अब हम पहुंच गए उस स्थान पर जहाँ हुरंगा खेला जाना है और आज ध्वजा स्वरूप में श्याम सुंदर और दाऊ दादा आज समस्त ग्वाल वालों को संग लेके नहीं गेंदूखर गांव में हुरंगा खेलने के लिए पधारे हैं। डप ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और प्राचीन जो पद्धति है गायन की वो यहाँ गाई जा रही है। आनंद आज ब्रजमंडल की पावन धरा पर गोपियां और ग्वाल एक साथ नृत्य कर रहे हैं। धन्य है ठाकुर जी महाराज को, जिन्होंने अपने ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं या ब्रजमंडल की पावन धरा पे करी और उन परंपराओं को आज भी ब्रजवासी बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ निभाते चले आ रहे हैं। ठाकुर जी की जो भी लीला रही वो उत्सव के रूप में ब्रजवासी मनाते हैं और आज परम आनंद में ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं गोपियों के साथ में। ब्रजवासी आज परम आनंद में है। आज साक्षात श्याम सुंदर और दाऊ दादा साथ में आज हुरंगा खेल रहे अपने ग्वाल वालों को साथ लेकर के गेंदूखर गांव की पावन धरा पे।
और देखिए दाऊ दादा के रणवाकरे अपनी अपनी हत्ती लेकर के, लकड़ी के विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसको हत्ती कहा जाता है, और जो गोपियां हैं उनकी लाठियों की चोट को इसी के माध्यम से रोका जाता है। और अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ दाऊ दादा के रणवाकरे कर रहे हैं। और ध्वजा स्वरूप में दाऊ दादा और श्याम सुंदर इन सब भक्तों के साथ में हैं, इन सब ग्वालों के साथ में हैं। ध्वजा के रूप में आज ठाकुर जी महाराज दाऊ दादा के संग में अपने ग्वाल वालन के संग यहाँ भक्तन को शक्ति को प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं। और गोपी भी तैयार हैं बड़ी बड़ी लाठी लेकर के, और देखिए कितने मोटे मोटे लट्ठ लेकर के गोपियां तैयार हैं इन ग्वाल वालों के संग हुरंगा खेलने के लिए। धन्य है ब्रजमंडल की परंपरा को, जो इतने मोटे मोटे लाठियों से भी ग्वालों को कभी चोट नहीं लगी। और आइए अब जानते हैं गोपियों के भाव। राधे राधे जी। राधे राधे जी। आप अब काय चीज को इंतजार कर रही हैं? जामे को। जी जामे। जामे को। जैसे ही ग्वाल आएंगे और आप तैयार हैं बिल्कुल। कितने साल से आप ये होली खेल रही हैं? 20 साल से। 20 साल से। कैसो आनंद आवे? बढ़िया। आज गोपीन के हृदय में भी परम आनंद है और बिल्कुल तैयार है। देखिए पोजीशन ले रखी है कि कब ग्वाल आए और कब हम लाठी का प्रहार करें उनके ऊपर। धन्य है ब्रजमंडल और धन्य है ब्रजमंडल की प्रेम की होली। बोलिए नंद के लाला की जय, दाऊ जी महाराज की जय। दाऊ दादा के रणवाकरे लगातार परिक्रमा लगा रहे हैं और अपनी शक्ति को प्रदर्शन कर रहे हैं। हे गोपियों, हम आपसे काऊ रूप में कम नहीं है। आप लाठी लेके तैयार हैं तो हमारे पास ये लकड़ी की हत्ती है, या के माध्यम से हम आपके प्रहार को झेलेंगे। और केवल विश्वास है तो प्यारे श्याम सुंदर को और दाऊ दादा को, क्योंकि आज साक्षात ध्वजा स्वरूप में श्याम सुंदर और दाऊ दादा अपने ग्वाल बालन को लेके नहीं आज गेंदोखर गांव में हुरंगा खेल रहे हैं। और आप देख सकते हैं दूर जहां तक निगाह जाती है आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं इस हुरंगा का आनंद लेने के लिए। ब्रज में अनेकों प्रकार की लीला ठाकुर जी ने अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए की। और अनेकों ब्रज गोपियां अब आ चुकी हैं हुरंगा के लिए। और देखिए आज कितनी संख्या में ब्रज गोपियां पधारी हैं हुरंगा खेलने के लिए। मोटे मोटे लट्ठ हाथों में लेकर के आज ग्वाल वालों की खबर लेंगी, क्योंकि 41 दिन तक खूब ग्वाल वालों ने उधम मचाया हुआ है ब्रज में। और थोड़ी ही देर में वो क्षण आने वाला है जिसका सभी भक्तों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है कि कब वो दर्शन प्राप्त हो। और बस थोड़ी ही देर और सभी गोपियां अपने अपने स्थान पर विराजमान हो चुकी हैं और सभी ग्वाल अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो चुके हैं। और थोड़ी ही देर में वो अलौकिक रस सभी भक्तों को प्राप्त होगा। और गोपियां बिल्कुल तैयार हैं और ग्वाल वाल भी अपने अपने हथियारों को लेकर के, जिसको हत्ती कहा जाता है, लकड़ी का ये यंत्र होता है, और लेकर के बिल्कुल तैयार हैं। थोड़ी ही देर में वो आनंद रस सभी भक्तों को प्राप्त होगा। और ये प्रारंभ हो गया है। और देखिए तड़ातड़ लाठियां बरसाई जा रही। लाठी क्या महाराज, लट्ठ कह सकते हैं। बड़े मोटे मोटे लट्ठ आज नंदगांव से पधारे हुए दाऊ दादा के रणवाकरों को बरसाए जा रहे हैं। पर धन्य है ब्रजमंडल और धन्य है ब्रजमंडल की लीला। ठाकुर जी के चरणन को आश्रय लेके ये लाठों को झेल रहे हैं आज ग्वाल वाल। मोटी मोटी लाठियों के माध्यम से ये हुरंगा होता है। और देखिए किस प्रकार से एक एक चोट को झेल रहे हैं। और ध्वजा स्वरूप में दाऊ दादा श्याम सुंदर, देखिए किस प्रकार को आनंद है। बोलिए नंद के लाला की जय, होरी के रसिया की जय। लाठियों की तड़तड़ाहट की आवाज दूर तक सुनाई दे रही है। तड़ातड़ लाठियां बाज रही हैं। पर धन्य है दादा के रणवाकरे, लाठियों से भी नहीं डर रहे हैं और अपने यंत्र के माध्यम से उस चोट को झेल रहे हैं। फिर एक बार पीछे हट गए और फिर आगे जाएंगे। और देखिए फिर एक बार वह दृश्य, वही दर्शन एक बार पुनः दोबारा से। देखिए तड़ातड़ लाठियों की आवाज, दूर तक गर्जना हो रही है और सभी भक्त बड़े ही प्रेम के साथ यहाँ को आनंद ले रहे हैं। और ध्वजा स्वरूप में श्याम सुंदर साक्षात दाऊ दादा के संग आज हुरंगा को आनंद रस अपने सभी भक्तन को प्रदान कर रहे हैं।
ये देखिए कितनी मोटी मोटी लाठियां ग्वालों के ऊपर बरसाई जा रही हैं, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। कितनी लाठी एक ग्वाल के ऊपर बरसाई जा रही हैं। और यहाँ पर भी वही दृश्य है, मोटी मोटी लाठियां लेकर के आज गोपियां ग्वालों का स्वागत कर रही हैं लाठियों से, और ग्वाल भी कोई हार मानने वाले थोड़े ही हैं। देखिए एक बार फिर पुनः आगे की तरफ गए गोपियों की तरफ, फिर गोपियों ने लाठियां चलाई हैं। और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, इस खेल में किसी की भी हार नहीं होती है। जो हारता है वो भी जीतता है, और जो जीतता है वही जीतता है, क्योंकि प्रेम में किसी की हार आज तक कभी नहीं हुई है। और ये जो उत्सव आपने जितने भी होली के दर्शन प्राप्त किए हैं ब्रजमंडल से, वो प्रेम की अलौकिक होली के दर्शन आपने प्राप्त किए हैं। और आज आपने ब्रज के प्रसिद्ध गेंदुखोर गांव के हुरंगा के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप भक्तों में शेयर करें, क्योंकि बड़े परिश्रम के बाद ऐसे दर्शन आप भक्तों के लिए हम ला पाते हैं। तो आपका एक नैतिक दायित्व बनता है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रजमंडल की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।